वेलकम टू साही क्लासेस। आज हम पढ़ने वाले हैं उत्तल दर्पण के सामने हम कुछ वस्तुओं को रखेंगे विभिन्न विभिन्न दूरियों पर और फिर देखेंगे कि उनका प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है। ठीक है, चलिए हम अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो देखिए पहला है आपका वस्तु कहाँ रखा हुआ है, अनंत पे रखा हुआ है, यानी वस्तु कहाँ है आपका अनंत पे है। तो मान लीजिए आपका अनंत से कोई किरण आया, इस जो आपका मुख्य अक्ष है उसके समानांतर, इसके मुख्य अक्ष के समानांतर आया और आपका एक ये आया। हम जानते हैं कि कोई किसी भी वस्तु का हमें प्रतिबिंब बनाना होता है तो हम लोग क्या करते हैं, दो किरणों को गुजारते हैं। तो वही मैंने यहाँ पे क्या किया है, आपको दो किरणों को अनंत से लेके आए हैं इस दर्पण के ऊपर, और इस दर्पण के ऊपर तो हम जानते हैं कि कोई भी आपका समानांतर, जब समानांतर मुख्य अक्ष की किरण आती है तो वह कहाँ पे मिलती है, आपके फोकस पे मिलती है या फिर मिलती हुई प्रतीत होती है। क्या होती है, फोकस पे मिलती है या फिर मिलती हुई प्रतीत होती है। तो ये आप देख रहे होंगे कि ये जो आपकी किरण है वह क्या है, आपका समानांतर आ रही है। तो ये कहाँ पे मिलेंगी, अब हमारा फोकस यहाँ है तो देखिए फोकस पे ये क्या होंगी, मिलती हुई प्रतीत होंगी। क्या होंगी, आपकी मिलती हुई प्रतीत होंगी। फोकस पे आपका मिलती हुई प्रतीत होंगी। तो अब फोकस फिर ये यहाँ से टकराकर इधर आ जाएंगी और ये आपका टकराकर इधर चला जाएगा। कहाँ चला जाएगा, आपका टकराकर, ये आपका टकराकर इधर चला जाएगा। तो अब आप लोग देख रहे होंगे कि ये टकराकर आपका इधर गया है। तो इसको जब हम जबरदस्ती यहाँ पे मिला रहे हैं, क्या कर रहे हैं हम लोग, जबरदस्ती मिला रहे हैं, तो ये कहाँ पे मिल रहा है, आपका फोकस पे मिल रहा है। कहाँ पे मिल रहा है, फोकस पे मिल रहा है। तो यहाँ से आप लोग देख रहे होंगे कि अनंत में कोई वस्तु है, उसकी प्रतिबिंब का कितना सा बन रहा है, आपका एक बिंदु के आकार के बराबर उसका प्रतिबिंब बन रहा है। यानी आपका जो फोकस है, क्या है, फोकस पर जो प्रतिबिंब बन रहा है वो क्या है, एक अनंत पर वस्तु रखा है, उसका आकार कहाँ पे बन रहा है, आपका फोकस पे बन रहा है। क्या बन रहा है, आपका फोकस पे बन रहा है। और आप लोग ये भी देख रहे होंगे कि जो प्रकाश है क्या हो रहा है, आपका प्रकाश की किरणें टकरा कर आपका इधर जा रही है, एक उधर जा रही है और एक इधर जा रही है। तो ये कहीं भी नहीं मिल सकती, यानी एक टकराकर आपका इधर की तरफ जा रहा है और एक टकरा के आपका उधर जा रहा है। तो ये देख रहे होंगे कि इधर तो कभी कहीं भी नहीं मिल सकती हैं, इसीलिए हमने इनको क्या किया है, आपका जबरदस्ती इनको मिलाया है और ये मिली कहाँ है, आपके फोकस पे मिली है। तो इस अनंत पे जो आपका आकार का वस्तु है, अनंत पे जो रखा हुआ है, उसकी प्रतिबिंब देखिए आपका कहाँ बन गया है, एक ये छोटा सा जो है बिंदु है, बस उतने से के बराबर हुआ है। ठीक है, तो अब इस प्रतिबिंब की हम देखते हैं, आकार की बात करते हैं। प्रतिबिंब का आकार की बात करते हैं तो आकार इसमें आप लोग क्या देख रहे हैं कि बहुत क्या है, बहुत छोटा है। क्या है आपका, बहुत ही छोटा है। ठीक है, और स्थिति क्या है, आपका स्थिति जो है इस प्रतिबिंब का, आप लोग स्थिति देखिए कहाँ है, इसकी स्थिति कहाँ है, प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, फोकस से बन रहा है, यानी स्थिति फोकस पर। अब तीसरी बात है, इसकी हम प्रकृति की बात करते हैं। इसकी हम प्रकृति की बात करते हैं तो प्रकृति अब देखिए क्या है, आपका कहाँ बन रहा है, आपका आभासी बन रहा है। क्या बन रहा है, आभासी बन रहा है। प्रकृति क्या है, इसका आभासी है, यानी आपका क्या है, काल्पनिक है। क्या है, आभासी है, और साथ में आपका क्या बन रहा है, सीधा बन रहा है। क्या बन रहा है, आपका सीधा बन रहा है। तो कोई भी वस्तु जो आपका अनंत पर होगा, उसकी आकार जब उसका प्रतिबिंब बनेगा तो कैसा होगा, आकार में बहुत छोटा होगा, साथ में उसकी कहाँ पर बनेगा, फोकस पे बनेगा, और साथ में उसकी प्रकृति क्या होगी, वह आभासी होगा और साथ में सीधा होगा। ठीक है, अब हमारे पास आपका अगला है कि कोई वस्तु कहाँ पे रखा हुआ है, अनंत और पोल के बीच में स्थित है। यानी आपका जो पोल यानी ध्रुव है और अनंत के बीच में क्या है, आपका कोई वस्तु स्थित है। तो मान लीजिए आपका वो वस्तु कहाँ पे स्थित है, आपका कहीं यहाँ पे स्थित है। ये क्या है, ए बी, इसको हम नाम देते हैं। ये वस्तु क्या है, आपका ए बी जो है वो कहाँ पे स्थित है, पोल और अनंत के बीच में स्थित है। तो इसका जो प्रतिबिंब हम बनाएंगे तो इससे क्या करेंगे, दो किरणें गुजारेंगे, यानी एक इसके समानांतर गुजारेंगे और एक इसके वक्रता केंद्र से मिलाएंगे। क्या करेंगे, इसके वक्रता केंद्र पर लेके जाएंगे। तो वक्रता केंद्र पर हम जानते हैं कि क्या होता है, आपका वापस आ जाता है, यानी गया जिस पद से उसी पद से आपका क्या हो जाता है, वापस आ जाता है। यानी प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से गुजरती है और दर्पण पे टकराती है, तो टकराने के बाद वापस उसी पथ से वापस चली आती है। तो आप लोग देख रहे होंगे कि दर्पण से गई और वापस वक्रता केंद्र से मिलती हुई प्रतीत हो रही है, और वापस क्या हुआ, वापस इसी पथ पे वापस चली आई।
अब इसकी बात करते हैं, जो समानांतर किरण जा रही है, तो हम जानते हैं कि जो भी समानांतर आपके मुख्य अक्ष से कोई भी समानांतर किरण गुजरती है तो कहाँ जाती है, या तो आपके फोकस पर मिलती है या फिर मिलती हुई प्रतीत होती है। तो अब आप लोग देख रहे होंगे कि यह क्या है, दर्पण आपका इधर है तो फोकस आपका इधर है, तो ये क्या होगा, मिलती हुई प्रतीत होगा। क्या होगा, आपका मिलती हुई प्रतीत होगा। ठीक है, तो अब इसका जो परावर्तन होगा वो किधर होगा, आपका इधर होगा। तो अब आप लोग देख रहे होंगे कि वस्तु का जो प्रतिबिंब बन रहा है वो कहाँ बन रहा है, आपका ये वाला लाइन कहाँ मिल रहा है, यहाँ पे, ये वाला दोनों लाइन कहाँ मिल रहे हैं, आपके यहाँ पे मिल रहे हैं। यानी वस्तु का जो प्रतिबिंब होगा आपका A डैश B डैश, वो देखिए क्या हुआ, इतना छोटा बन रहा है। वस्तु आपका इतना बड़ा है और ये बन कितना रहा है, इतना छोटा सा बन रहा है। ठीक है, तो हमेशा इस बात को याद रखिए कि कोई भी आपका उत्तल दर्पण में जो वस्तु होगा वो कहाँ रहेगा, अनंत और पोल के बीच में स्थित रहेगा। तो वो क्या होगा, उस वस्तु का आकार क्या होगा, बहुत ही छोटा बनेगा। आप लोग खुद देख रहे होंगे कि वस्तु पहले अब इतना बड़ा है आपका और प्रतिबिंब कितना छोटा है, इतना छोटा है। ठीक है, तो इस प्रतिबिंब के बारे में हम अगर बात करते हैं कि प्रतिबिंब के क्या गुण है, प्रतिबिंब के बारे में, तो सबसे पहले आकार की बात करते हैं। आकार के बारे में बात करते हैं तो आकार देखिए क्या है, आपका छोटा है, यानी वस्तु का आकार बड़ा है और प्रतिबिंब का आकार छोटा है। अब स्थिति के बारे में हम लोग बात करते हैं, तो स्थिति आप लोग देखिए, स्थिति देखिए कहाँ है, पोल और आपके फोकस के बीच में स्थित है। कहाँ पे स्थित है, ध्रुव और आपके फोकस के बीच में, पोल और फोकस के बीच में। यानी जो वस्तु का जो प्रतिबिंब है वो आपका ध्रुव P और आपका फोकस F के बीच में स्थित है आपका प्रतिबिंब। और अगला की बात प्रकृति के बारे में हम लोग बात करते हैं, तो प्रकृति में देखिए क्या है कि यह क्या है, आपका दर्पण आपका सामने है और बन कहाँ रहा है, दर्पण के पीछे बन रहा है। तो ये क्या होगा, आपका आभासी होगा। क्या होगा, आभासी होगा। क्या होगा, आभासी होगा या काल्पनिक होगा। ठीक है, तथा आभासी होगा और आपका सीधा होगा। क्या होगा, आपका आभासी होगा और सीधा होगा। क्यों सीधा होगा, क्योंकि देख रहे होंगे आपका जो आपका प्रिंसिपल एक्सिस है या मुख्य अक्ष है उसकी प्रतिबिंब कहाँ है, उसके ऊपर है। यानी तो क्या होगा, ऊपर जब भी बनता है तो हम लोग जानते हैं कि वो क्या होता है, आपका सीधा बनता है। ठीक है, तो इस आपके उत्तल दर्पण में केवल दो ही स्थितियों पर हम क्या करते हैं, वस्तु को रहकर प्रतिबिंब बनाने के बारे में जानते हैं। ठीक है, दो ही स्थिति संभव है। हमारे अवतल दर्पण में तो विभिन्न स्थिति संभव है, लेकिन आपके उत्तल दर्पण में केवल दो ही स्थिति संभव है। ठीक है, तो मैं आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा और आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, तो फिर ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कर दीजिए और कमेंट करके हमें बताइए। ठीक है, और सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में।